हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो इसमें आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। आप जिनके बारे में रात दिन सोचते रहते हैं, जो पर्सन आपकी एनर्जी में अटैच्ड है, उस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर जानेंगे। लेकिन रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी एनर्जी क्या चल रही है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, इस समय आप किस दौर से गुजर रहे हैं, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। वैसे आप पूरी रीडिंग देखिएगा, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी, क्योंकि जरूरी नहीं कि पूरी पूरी एनर्जी या पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर जाए, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो अगर एनर्जीज मैच नहीं हो रही है तो जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। ठीक है, पूरी रीडिंग देखिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ आपके पर्सन की एनर्जी से मैच हो रही है तो ही इसे रखिएगा। सो लेट्स बिगिन विथ योर एनर्जी फर्स्ट। आइए जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं। बेस चक्रा, न्यू बिगिनिंग्स, लव बिगिंस, ब्यूटिफुल, एंड होप। ओके, तो ऐसे लग रहा है यहाँ पर आप एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में हैं। ठीक है, एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में है, बिकॉज नाउ यू वांट टू ओवरकम दिस। देखिए आप क्या छोड़ना चाहते हैं और क्या शुरू करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि इन द रीसेंट पास्ट आपको बहुत ज्यादा अपने रिलेशनशिप में धोखा, चीटिंग, और लैक ऑफ क्लैरिटी, शैडो देख रहे हैं आप। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि पास्ट में आपके रिलेशनशिप में आपको ये सब कुछ मिला है। ठीक है, सामने वाले ने आपको कभी कमिटमेंट नहीं दिया, क्लैरिटी नहीं दी, धोखा दिया है, आपसे बातें छुपाई हैं। आप हमेशा यही सोचते रहेंगे क्या ये पर्सन सच में मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, क्या है इस व्यक्ति के मन में, आप यही सोचते रह गए। आपको कभी कुछ क्लियरिटी मिली ही नहीं। ठीक है, अब आपकी एनर्जी इस समय ऐसी है कि आपको अपनी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग चाहिए। ठीक है, एक नया प्यार चाहिए आपको अपने लाइफ में, जो आपको बहुत सारी खुशियां दे, बहुत सारा लाइफ के सारे अबंडेंस मिले आपको। आप अपने लाइफ में इस वक्त एक इमोशनल स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपकी लाइफ में स्टेबल हो, यानी कि आप जिसके ऊपर भरोसा कर सकें। जो पास्ट में जो रिलेशनशिप रहा है उसमें आप भरोसा ही नहीं कर पाए कि सामने वाला हमेशा आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा, आप हमेशा विचार ही करते रह गए। बट अब आपको अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, जहां पर आपको भरोसा मिले इंसान से कि वो इंसान कभी आपका हाथ छोड़ कर ना जाए। सो इस वक्त आप उम्मीद में है। होप कार्ड यह दिखा रहा है कि यू आर एक्सपेक्टिंग दिस। आप उम्मीद कर रहे हो कि हाँ आने वाला व्यक्ति मेरे लाइफ में ऐसा हो। ठीक है, सो आई फील यहाँ पर आप जो 3 न्यू बिगिनिंग की कार्ड दिखा रहे हैं ना, 1 नंबर एंड द 0 इज ऑल्सो न्यू बिगिनिंग, जो दिखा रहा है कि इस वक्त आप अपने लाइफ में एक नए दौर की शुरुआत पर खड़े हो। एक ऐसे दौर पर जहां पर आप पास्ट को खत्म करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाह रहे हो। सो दिस इज योर फेज राइट नाउ। कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कोई नए पर्सन ने आपकी लाइफ में इंटरेस्ट दिखाया हो, और अब आप सोच रहे हो कि शायद ये इंसान आपके लाइफ में बहुत अच्छा पॉजिटिव बन करके आए, या कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं अभी कि कोई आए आपके लाइफ में। ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, discontent and boredom, material harvest, and accelerated motion। देखिए यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक वी हैव थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा। सो राइट नाउ आप उम्मीद तो कर रहे हो, तो यहाँ डेफिनेटली दिख रहा है कि कोई नया पर्सन शायद अभी आया तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हो और ये उम्मीद कर रहे हो कि बहुत जल्द आपकी जिंदगी की गाड़ी आगे भागे। ठीक है, आपकी लाइफ जल्दी से स्पीड पकड़े और आपकी जिंदगी में, जैसे मैंने कहा ना, आपको अबंडेंस चाहिए, यानी कि सब कुछ जो अभी तक आपको मिला ही नहीं है कभी। वो प्यार नहीं मिला, वो सिक्योरिटी नहीं मिली, वो विश्वास नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, जो अब आप उम्मीद कर रहे हो कि आने वाले लाइफ में मुझे सब कुछ मिले, सब कुछ मिले मुझे उस रिश्ते में। लेकिन फिर भी कभी कभी ना आप बहुत दुखी हो जाते हो, कभी कभी अपने पास्ट पर्सन को लेकर के, जो भी पास्ट में हुआ है उन सब यादों के चक्कर में ना आप कभी कभी बहुत दुखी और मायूस हो जाते हो, और आपको ऐसा लगता है क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, क्यों नहीं वही रिश्ता कायम रहा मेरे लाइफ में। ठीक है, तो मायूसी आ जाती है। बट आपका इंट्यूटिव माइंड आपको कहीं ना कहीं से लाइफ में ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ोगे
तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी। यहाँ लाइट कार्ड, क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, आपका इंट्यूटिव गट आपसे ये कह रहा है, आपका इंट्यूशन आपसे ये कह रहा है कि इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड मेक अ न्यू ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे आपकी जिंदगी बदलेगी नहीं। आप पास्ट की लाइफ में स्टक रहोगे, पास्ट रिलेशनशिप में ही हमेशा स्टक रहोगे, तो हमेशा ऐसे ही आपको डिसकंटेंट एंड बोर्डम ही मिलता रहेगा। सो योर इंट्यूशन इज आस्किंग यू टू मूव अहेड इन लाइफ। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है जिसकी एनर्जी आप चेक कर रहे हैं, या अभी भी आप पास्ट की एनर्जी चेक कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। आइए जानते हैं कि जो एनर्जी आपसे अटैच्ड है, जिनके बारे में आप रात दिन सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में क्या है। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, मन में नाम ले लीजिए उनका 3 बार, उनके फोटोज देख लीजिए, उनकी एनर्जी में आइए और बिल्कुल शून्य होकर आपको रीडिंग देखनी है। बिल्कुल भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं सोचना है। डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करके बिल्कुल कोई पॉजिटिव फीलिंग आप रख करके देखेंगे तो फिर कार्ड्स पॉजिटिव ही आएंगे, अगर आप नेगेटिव फीलिंग रख करके देखेंगे तो नेगेटिव आएंगे। सो अपने आप को एकदम जीरो इमोशंस के साथ में रीडिंग देखनी है। डिवाइन पर ट्रस्ट करना है कि जो भी मैसेज मिले मेरे अच्छे के लिए हो, बस चाहे वो अच्छा हो मैसेज आए, पॉजिटिव मैसेज आए या नेगेटिव आए, जो भी आए आपके भले के लिए। ऐसे डिवाइन पर ट्रस्ट करके आपको कोई भी रीडिंग देखनी है। ठीक है, बिना कोई भी धारणा मन में लिए हुए। So let's see what divine has to give to you the message about your part. Wheel of Fortune, Queen of Cups, 4 of Pentacles, 5 of Pentacles, कार्ड और लूंगी मैं, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ डेफिनेटली एक सेपरेशन तो दिख रहा है। यस यस, सी नाउ विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों में इस वक्त सेपरेशन है, बातचीत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस बात को लेकर के बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा सुबह शाम रात दिन सोच रहे हैं वो इस बात को लेकर के। ठीक है, उनके जहन में ये चीज हर वक्त है, चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हो, आपको भले पता नहीं हो, मतलब वो काम में बिजी होंगे आपके पार्टनर, लेकिन उस काम करते समय भी उनके बैक ऑफ द माइंड में यही चल रहा है कि अरे ये मेरा रिश्ता टूट गया है, खत्म हो गया है हमारे बीच में सब कुछ। ओके, और बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स ही दिखा रहा है उनकी एनर्जी में कि दे आर लॉट ऑफ इमोशंस, दे आर कैरिंग अ लॉट ऑफ इमोशंस अबाउट यू, मतलब भूले नहीं है बिल्कुल भी वो आपको। बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज्यादा उनके दिल में ना एक प्यार वाली भावना क्रिएट हो रही है। जैसे होता है ना कि सेपरेशन में कभी कभी इंसान बहुत गुस्से में सोचता है दूसरे के बारे में, या बहुत लॉजिकल सोचता है, लेकिन इस समय आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस रिश्ते के खत्म होने से। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर कि दे आर वेटिंग फॉर द टाइम, दे आर थिंकिंग कि समय बदलेगा तो सब कुछ ठीक होगा, एंड दे आर जस्ट वांटिंग टू चेंज दिस टाइम। यानी कि ये जो सेपरेशन है इस चीज को वो खत्म करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स एक कार्ड दिखा रहा है, देख रहे हैं घोड़े की रफ्तार बहुत तेज है, तो आपके पर्सन उनकी एनर्जी में है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक कार्ड दिखा रहा है कि जो भी कुछ हुआ है ना आप दोनों के बीच में, सेपरेशन और बातचीत नहीं हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, एक दूसरे के लिए जो भी मन मुटाव है, इससे आपके पर्सन को बहुत सारा लेसन मिल रहा है ना, सबक जैसे हम कहते हैं ना, तो आपके पर्सन एक सबक ले रहे हैं कि आप कैसे थे, आप कैसे हो, और उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो बहुत सारा लेसन उनको मिल रहा है, और इन सब लेसन में उनको ये समझ में जरूर आ रहा है कि यस यू आर देयर परफेक्ट लाइफ पार्टनर। देखिए आप उनके एक सही साथी हो, एक असली जोड़ीदार हो, जैसे हम कहते हैं ना। यहाँ एम्परर और एम्प्रेस है रिलेशनशिप बॉटम ऑफ द डेक में। सो दे आर सीइंग यू एज देयर इक्वल लाइफ पार्टनर, इक्वल वाइब्रेशनल काउंटर पार्ट। तो आपके पर्सन आपके साथ में डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। सो दिस शोज कि आपके पर्सन इस समय जो भी कुछ उनको लेसन मिल रहा है ना, ये एक जिंदगी का सबक उनको मिल रहा है, और ये बहुत जरूरी था। आप दोनों के रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी मिलने के लिए उनको ये सबक मिलना बहुत जरूरी था, ये सेपरेशन भी बहुत जरूरी था। तो अब आपके पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं कि यस उन्हें आपके साथ में लॉन्ग टर्म में रहना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। हमेशा सेपरेशन बुरा नहीं होता है, कभी कभी सेपरेशन इंसान की आंखें खोल देता है, और जो सबक मिलता है वो जिंदगी भर साथ रहता है। तो यहाँ डेफिनेटली वही लग रहा है। और अब आपके पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं कि उन्हें आपको कॉन्टैक्ट करना है, आपकी तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है,
सो लेट्स सी मोर कि और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके मन में। फाइव ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द चैरियट। देखिए मेजर आर्काना कार्ड्स आ रहे हैं, द मैजिशियन, अगेन द चैरियट, द मेजर आर्काना कार्ड, अगेन अ मेजर आर्काना। सो दिस आई टोल्ड यू ना कि आपके पर्सन एक बहुत मेजर लेसन ले रहे हैं। सी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हाइरोफेंट। ओह माय गॉड, दिस रीडिंग इज गोइंग अमेजिंग। यहाँ पर इतने सारे मेजर आर्काना कार्ड्स है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, सात मेजर आर्काना कार्ड्स। आई टोल्ड यू आपके पर्सन को अच्छे से सबक मिल रहा है, ऊपर वाला उनको उनकी आंखें खोल रहा है। ठीक है, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ आप दोनों के बीच में, उसके बाद जो सेपरेशन आया, आपके पर्सन ने इमेजिन नहीं किया था कि आप दोनों का रिश्ता यूं खत्म हो जाएगा, या आप मूव ऑन करोगे, या आप दोनों में बातचीत बंद हो जाएगी। उन्हें ऐसा लग रहा था ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब नोक झोंक चलती रहेगी, ना खुश हैं आप, दुखी हैं, फिर भी रहोगे रिश्ते में, हमेशा उनको प्यार देते रहोगे, यही उन्होंने सोच के रखा था। ठीक है, लेकिन अब उनको जो सबक मिला है इससे वो समझ गए हैं कि अब उन्हें आगे बढ़ना है इस रिश्ते में। दे आर मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट दिस रिलेशनशिप, और अब वो समझ रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा और इस रिश्ते को ठीक करना पड़ेगा। विद द स्टार एंड द हायरोफेंट, अगेन जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो यही है कि वो इस रिश्ते में अब परमानेंट स्टेबिलिटी चाहते हैं, अब एक कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आएंगे। अब की बार जो आएंगे तो उनके अंदर एक ठहराव आप महसूस करेंगे कि अब जो जिन चीजों को लेकर के आपके मन में एक शिकायत थी उनकी, अब शायद वो शिकायतें ना रहें। ठीक है, तो आपकी पर्सन यहाँ डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, सो इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी अब लेकर आएंगे आपकी तरफ, उनको खुद को उनकी आंखें खुल रही हैं ऐसे लग रहा है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस मैजिशियन कार्ड एंड द हर्मिट कार्ड। यहाँ हर्मिट कार्ड क्यों है यहाँ पर? स्पिरिट्स प्लीज गाइड, व्हाई इज दिस हर्मिट कार्ड ओवर हियर? फाइव ऑफ सोर्ड्स, देखिए बहुत सोच रहे हैं वो, आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, इस बात को लेकर के वो काफी विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम कहाँ थी, कहाँ नहीं है। जब इंसान इस दिशा में सोचता है ना, तब डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन निकालता है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड, व्हाई इज द मैजिशियन कार्ड ओवर हियर? यहाँ मैजिशियन कार्ड क्यों है, क्या है उनके मन में इस समय मैजिशियन को लेकर के? यस, अगेन अ मेजर आर्काना, द मैजिशियन एंड द टेम्परेंस। अब आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस आ जाए, रिकंसिलेशन आ जाए। ठीक है, और ये रिकंसिलेशन अब जो वो करना चाहते हैं वो हमेशा के लिए। ठीक है, ये कोई टाइम पास वाला रिकंसिलेशन नहीं है कि आज आके बोला सॉरी और फिर कल भूल गए, नहीं। अब वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में एक बैलेंस आ जाए, एक स्थिरता आ जाए। हो सकता है अब आपको वो शादी के लिए कमिटमेंट दें, या फिर इस तरह की कोई बात करें जिससे कि आपको एहसास हो कि अभी इंसान फिर कभी मुझे हर्ट नहीं करेगा, या फिर ये इंसान अब हमेशा मेरे लाइफ में रहेगा। ठीक है, स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई, व्हाई इज दिस चैरियट कार्ड ओवर हियर? यहाँ चैरियट क्यों है? व्हाई इज दिस चैरियट कार्ड ओवर हियर? ओके, ये अपने आप ही फ्लिप रहा है, बट आई लाइक टू चूज माई सेल्फ। अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स, आई टोल्ड यू यहाँ चैरियट भी मूवमेंट को दिखाता है, और अब नाइट ऑफ सोर्ड्स दो बार आ चुका है, तो ये बहुत जल्द आपके पर्सन की तरफ से मुझे एक्शन आते दिख रहा है। ठीक है, so they are definitely moving towards you. Oh, see, bottom of the deck we have nine of cups, so they see you as their wish fulfillment. उनकी नजर में आप उनके सबसे पसंदीदा व्यक्ति हो, उन्हें आपके साथ बहुत खुशी मिलती है, और या वो ऐसा सोच रहे हैं कि यस, आप ही के साथ वो खुश रह सकते हैं, मतलब जो उनको जिंदगी की खुशी चाहिए वो आप ही उन्हें दे सकते हो। सो दिस इज वेरी गुड। लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन इन द नियर फ्यूचर, आप दोनों के रिलेशनशिप के का फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, अभी हमने उनकी एनर्जी देखी, उनके फीलिंग्स जाने, आइए जानते हैं कि क्या फ्यूचर में ऐसा होगा, क्या वो जो कुछ भी सोच रहे हैं उस पर एक्शन लेंगे। ओके, एंड व्हाट इज द नियर फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप? स्पिरिट्स प्लीज गाइड, व्हाट इज द नियर फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? व्हाट इज द नियर फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? क्या वो जो सोच रहे हैं वैसा करेंगे, या फिर चुप बैठ जाएंगे? व्हाट इज द नियर फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? What do you need to know about the future of this relationship?
6 of Wands, 3 of Cups, 10 of Swords, 10 of Wands है sorry, and 8 of Pentacles. Well, bottom of the deck we have 8 of Swords, King of Cups and 3 of Pentacles. आपके पर्सन बहुत दुखी हैं, देखिए यहाँ भी 5 of Swords भी है. So your person is extremely unhappy, बहुत दुखी हैं वो, बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहे हैं. ठीक है, अब इस वजह से आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो तो रहे हैं. यहाँ किंग ऑफ कप्स भी आया है और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स था, तो जैसे मैंने कहा बहुत इमोशनल हो रहे हैं. विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स आई डू सी कि यहाँ पर वो आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सेपरेशन है उनके लिए बहुत बोझिल हो चुका है. 10 ऑफ वॉन्ड्स, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आपके पर्सन एकदम इतना बोझिल हो जाएंगे ना कि दे विल डिसाइड नाउ, यस लेट्स मूव अहेड, लेट्स गो फॉर रिकंसिलिएशन. सो इन द फ्यूचर यहाँ पर 3 ऑफ कप्स दिख रहा है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो दिखा रहा है कि यस आपके पर्सन आपके साथ में रिकंसिलिएशन करेंगे और इस रिश्ते में कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपको एक खुशी महसूस होगी. दुनिया वालों के सामने आपको इस रिलेशनशिप को दिखाने का मौका मिलेगा कि यस यू हैव योर पार्टनर विथ यू. ओके, और आपके पार्टनर यहाँ पर अब एफर्ट्स डालते दिख रहे हैं इन द नियर फ्यूचर. 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आपके पर्सन अब आपके लाइफ में, आप इस रिलेशनशिप में जो उनकी तरफ से मेहनत नहीं हो रही थी, हो सकता है आने वाले समय में कि वो मेहनत करें इस रिश्ते के प्रति और आपको फिर से अपनी जिंदगी में हासिल करने के लिए जो कुछ भी बन पड़े वो करें. ठीक है, सो विद दिस 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली इस रिश्ते में खुशियां आते दिख रही हैं, रिकंसिलेशन होते दिख रहा है और कहीं ना कहीं आपको एक सक्सेस, आपको एक जीत महसूस होगी. ठीक है, सो but I would like to pull some message cards for you. What is the message which you really need to know about this relationship? Spirits, please give some guidance to my viewers about this relationship. What is the guidance for my viewers for this relationship? क्या है आपके लिए गाइडेंस? लॉन्चिंग योर जर्नी, तो ऐसा लग रहा है कि आप एक नए जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं. आई एम एन इंटरप्रेट ट्रैवलर सेलिंग फोर्थ इनटू द यूनिवर्स. सो योर जर्नी इज अबाउट टू बिगिन नाउ. जैसे मैंने कहा आपकी एक नई जिंदगी शुरू हो सकती है. प्लांटिंग सीड्स, सी एक नई जिंदगी के बीज बोने वाले हैं आप. जिंदगी आपके आगे बढ़ने वाली है. ठीक है, एंड इग्नाइटिंग करेज, सी अगेन यहाँ पर ये हॉर्स का हॉर्स आया है जो यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स में भी बार बार था और एक बहुत ही स्पीड में दिख रहा है ये हॉर्स. तो आपके पर्सन के अंदर जो अब तक हिम्मत नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के अंदर अब एक हिम्मत आ रही है और यहाँ आपके लिए भी यही मैसेज है कि यस अभी तक जो आपके पर्सन हिम्मत नहीं उठा रहे थे, अब वो हिम्मत उठाएंगे और अब आपकी जिंदगी में आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां पर आप एक नए बीज बोने वाले हैं और ये नया बीज आपको एक नए रास्ते पर लेकर जाएगा. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सोरिंग इनटू जॉय, जो दिखा रहा है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली है. तो जो यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर भी ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो दिखा रहा है कि यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी. सो यस, आई डू सी अ ब्यूटिफुल फ्यूचर अहेड फॉर यू. ठीक है, एक नई जिंदगी की शुरुआत, नए तरीके से बीज बोएंगे आप, सब कुछ नया होगा आपके लाइफ में और बहुत स्पीड में सब कुछ आगे बढ़ेगा. ओके, सो ब्यूटिफुल रीडिंग. आई एम हैप्पी एट द एंड कि रीडिंग बहुत अच्छी आई आपके लिए, कार्ड्स बहुत अच्छे आए. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू जिनके साथ में भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है. ओके, सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए. गुड बाय, टेक केयर.